नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। उधम सिंह नगर जिले में 9 सीट है, जिनमें से 2017 में भाजपा ने 8 जीती थी और एक सीट जसपुर कांग्रेस के आदेश चौहान के खाते में गई थी। इस तरह से देखें तो यहां पर दोनों की फाइट 8 बनाम 1 से शुरू होती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यशपाल आर्य भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में चले गए, इसीलिए लड़ाई 2 बनाम 7 से शुरू हो गई है। इसीलिए बात शुरू करने से पहले इन्हीं 2 सीटों पर पहले बात कर लेते हैं। जसपुर सीट का समीकरण भाजपा के पक्ष में कभी नहीं रहा है। शैलेंद्र मोहन सिंघल कांग्रेस के पाले से यहां पर जीता करते थे और जब वो पाला बदलकर भाजपा में आए तो हार गए। और कमाल यह है कि भाजपा से हमेशा हारने वाले आदेश चौहान पाला बदलकर जैसे ही कांग्रेस में गए तो जीत गए। इतना ही बताना काफी है कि यह कांग्रेस के मिजाज की सीट है और इस बार भी पलड़ा आदेश चौहान का ही भारी दिख रहा है। इस सीट पर मुस्लिम और चौहान वोट ही अगर एकजुट हो गए तो आदेश चौहान को हराना भाजपा के लिए टेढ़ी खीर हो जाएगा। इसी तरह से बाजपुर की बात करें तो वहां पर 4.5 साल तक यशपाल आर्य भाजपा के नंबरदार रहे हैं, इसीलिए सेकंड लाइन तैयार नहीं हो पाई है। भाजपा के पास अभी तक तो यहां पर कोई बड़ा चेहरा नहीं है। मैं यशपाल आर्य के कद के हिसाब से चेहरे की बात कर रहा हूं। भाजपा ने यहां पर किसी को तैयार ही नहीं किया क्योंकि यशपाल आर्य के लिए यह सीट सुरक्षित छोड़ी हुई थी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर कोई बड़ा चेहरा नहीं है। भाजपा को बाजपुर में कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े से ज्यादा उम्मीद है अपने किसी उम्मीदवार के मुकाबले, ऐसा माना जा रहा है। इसीलिए 1 बनाम 8 की लड़ाई 2 बनाम 7 पर तो वैसे ही आ गई है उधम सिंह नगर जिले की अगर बात करें। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पर। यहां पर बंगाली, पंजाबी और मुस्लिम वोट एक बड़ा फैक्टर है। इन सारे फैक्टर से परे इस जिले की सीटों की एक सच्चाई भी है और वो यह कि उधम सिंह नगर जिले में लगातार भाजपा की पकड़ मजबूत होती गई है। आइए इनको आंकड़ों से समझ लेते हैं। अगर बात 2002 से शुरू करें तो 2002 के विधानसभा चुनाव में रुद्रपुर और खटीमा 2 सीटें कांग्रेस के पास रही, गदरपुर और सितारगंज 2 सीटें बसपा के पास रही, बाजपुर और काशीपुर 2 सीटें भाजपा के पास रही और जसपुर सीट पर निर्दलीय ने चुनाव जीता था। इस तरह से लड़ाई बराबर की रही। उस समय जिले में 7 सीटें हुआ करती थी। 2008 के परिसीमन के बाद यहां पर 9 सीटें हुई क्योंकि 2012 में किच्छा व नानकमत्ता नए विधानसभा क्षेत्र जोड़े गए। इसके बाद अब दूसरे चुनाव यानी 2007 की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती। ये सीटें रही रुद्रपुर, जसपुर और खटीमा। बसपा के हिस्से में 2 सीटें गदरपुर और सितारगंज आई, जबकि भाजपा के हिस्से में 2 सीटें काशीपुर और बाजपुर आई। इस तरह से कह सकते हैं कि 2002 और 2007 के चुनाव में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ, लेकिन 2012 से तस्वीर बदल गई। 2012 के तीसरे विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा को 7 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली। 2012 में बाजपुर से कांग्रेस के यशपाल आर्य जीते, जसपुर से शैलेंद्र मोहन सिंघल ने जीत दर्ज की, जबकि रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा, नानकमत्ता, काशीपुर, गदरपुर और सितारगंज सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। हालांकि जब कांग्रेस सरकार में विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने तो उनके लिए सितारगंज के भाजपा विधायक किरण मंडल ने सीट खाली कर दी और विजय बहुगुणा उपचुनाव जीत गए। इसके बाद आते हैं 2017 पर। इसका तो सबको पता ही है, भाजपा ने यहां कमाल करते हुए उधम सिंह नगर की 9 सीटों में से 8 सीटें जीत ली और कांग्रेस के खाते में बस एक जसपुर सीट आई। इस तरह से साफ साफ दिख रहा है कि उधम सिंह नगर में भाजपा बढ़ती चली गई है। इस जिले को भाजपा का मजबूत किला कह सकते हैं, लेकिन यह इस बार कितना मजबूत रहेगा इस पर गौर करना जरूरी है। वैसे तो तस्वीर थोड़ी सी साफ टिकट घोषित होने पर होगी और पूरी तस्वीर तो साफ चुनाव के परिणाम आने के बाद ही बनेगी, लेकिन बाजपुर, जसपुर, गदरपुर, सितारगंज सीट पर भाजपा फंसी हुई दिख रही है। वैसे बहुत हद तक टिकट फाइनल होने के बाद ही समीकरण साफ हो पाएंगे, जैसा कि मैंने कहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या उधम सिंह नगर में भाजपा इस बार 2017 का इतिहास दोहरा पाएगी। यह सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि पहली बात, यशपाल आर्य बड़े चेहरा है और उनका कई सीटों पर यहां पर प्रभाव है। दूसरी बात, किसान आंदोलन का असर भी इसी जिले में, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा रहा है। और तीसरी बात, पिछले दिनों आई आपदा ने भी इसी जिले की कई सीटों को सीधा सीधा प्रभावित किया था।
लेकिन एक बात ऐसी भी है जो भाजपा के पक्ष में बड़ी मजबूती से खड़ी होती है, और वो यह है कि इसी जिले से भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा आता है। और पुष्कर सिंह धामी ने ऊधम सिंह नगर के बहुत सारे दौरे किए हैं। उन्होंने जितना भी समय मिला है उसमें यहां पर खूब मेहनत की है। इससे कोई दो राय नहीं है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए देखते हैं ऊधम सिंह नगर की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।